फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशाती सर। आज आप देखने वाले हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरीके से आपको एक सीरीज़ वाइज जो है आपको मिलता रहेगा। तो आप करिएगा क्या, इस सीरीज़ को देखने के लिए या फिर इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपन्ड इन, यानी कि यहाँ पर जो है हमको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो है हमको वो डेट डालना है। किस डेट में, किस तारीख में जो है ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन यानी कि आविष्कार किया गया। तो सबसे पहले हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। 1452, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी बुक में पढ़ते हो, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलावा जीके वगैरह या फिर किसी भी बुक में, तो आपको 1452 देखने को मिलता है। जबकि आपके बुक में यानी कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ अलग ही बताया गया है। 1452 नहीं बता करके वो अलग बताया है, ठीक है। तो जो बुक में है अकॉर्डिंग टू बुक हमको पढ़ना है। तो आप भी बुक के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। और 1452 आप देखिएगा, ठीक है। तो 1452 आपको मिल भी नहीं रहा है। ऑप्शन में देखिए तो 1576, 1456, 1476 और 1566, कहीं पर भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? तो आप सीधा सा काम करिए, जो बुक में है वही हम काम करने वाले हैं। बट आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए हैं कि 1452 जो है पहले यानी कि इन्वेंशन किया गया था 1452 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1476। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश यूज सिंस एडी, ये सेकेंड नंबर है। इंग्लिश यूज सिंस एडी डैश 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 टिल नाउ इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यहाँ पे जो एडी के बाद हमको भरना है, यानी कि यहाँ पे एडी के बाद क्या भरेंगे हम, तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, इंग्लिश जो है लगभग, टिल नाउ का मतलब होता है लगभग। आप एक जानकारी ले लीजिए, टिल नाउ मतलब लगभग, आप याद कर लीजिएगा। तो टिल नाउ इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, 1500 यानी कि 1500, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम चलते हैं थर्ड में। ओल्ड इंग्लिश कवर्स एडी 449, यानी कि 449 से लेकर के कितना तक, यहाँ पे जो एडी डैश 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 है इसमें आपको भरना है। तो आप करिएगा क्या, अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो एक मरतबा श्योरली देख लीजिएगा। तो हम वैसे तो आंसर बता देते हैं, इसका भी आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि 449 से जो है 1066 तक जो है ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड है। देखिए हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो है 449 से 1066 का, और मिडिल इंग्लिश का जो है 1150 से 1500 तक, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक जो चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड याद रखिएगा, बहुत समझिए कि मोस्ट होता है। तो हम आगे बात करते हैं। थर्ड का आप जान चुके हैं, ये हो जाएगा सी नंबर। और फोर्थ पर बात करते हैं, तो फोर्थ का हो जाएगा 15, ठीक है, यानी कि 1500। और मॉडर्न इंग्लिश यानी कि 1500 यानी कि सी हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है ये कहाँ से स्टार्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस, यानी कि एंग्लो सेक्शंस के आने पर, यानी कि एंग्लो सेक्शन का जैसे ही प्रवेश हुआ, ठीक है, तो इंग्लिश का क्या हुआ, इतिहास वहीं से लिखा गया। आप इतना याद रखोगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरोगे, इसका भी आंसर सी होगा, ठीक है, यूरोप। अब पूछिए क्यों, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी कि एंग्लो सेक्शंस जो थे वो कहाँ के थे, यूरोप के, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यूरोप हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर साइड में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर देखिए हम आगे चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में कहता है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज़ ऑफ डैश 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 टाइप्स, यानी कि एंग्लो सेक्शंस जो है, यानी कि लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस ये कितना है, कितने टाइप के हैं। तो आपको यहाँ पर 2 टाइप के हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। 8 नंबर तो 7 नंबर कंप्लीट है। 8 नंबर, तो 8 नंबर में है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश 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 दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एट्सेट्रा ETC। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा हाउ इंग्लिश बिगैन, तो उसमें पहला ही दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर देन, क्या दिया हुआ है, मच यंगर देन। तो आप जो यहाँ पर टिक करोगे इसका हो जाएगा D, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, इसका D हो जाएगा। इंग्लिश इज़ नॉट आवर, पहला ऑप्शन है मदर टंग, फादर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज। तो आप जानते हैं ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। तो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये मातृभाषा नहीं है। तो एकदम सिंपल है, अगर आप इसे एक मरतबा देख ले रहे हैं तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर में बोल रहा है, 10 नंबर में देखिए आप क्या बोल रहा है, द एंग्लो सेक्शंस वर पीपल, यानी कि डैश 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 इसमें भरना है, क्या भरना है, इंडो यूरोपियन, रेड इंडियन, पर्शियन, जर्मेनिक। तो देखिए एंग्लो सेक्शंस जो थे, इंडो यूरोपियन, देखिए इंडो यूरोपियन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक मरतबा आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि भाषा जो है कहाँ से निकला, कौन सा भाषा कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ, तो पता चल जाता है। इंडो यूरोपियन एक फैमिली है, ठीक है, इंडो यूरोपियन। तो आप क्या करिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर के पीछे एकदम विस्तार से दिया हुआ है, आप उसको भी एक मरतबा देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इंडो यूरोपियन फैमिली जो है, द एंग्लो सेक्शंस वर पीपल, यानी कि ये जो पीपल थे कहाँ के थे, इंडो यूरोपियन फैमिली के थे, कहाँ के थे, इंडो यूरोपियन फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा A। 11 नंबर में चलते हैं, थ्रू डैश 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 इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी कि देखिए इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पर जो बोल रहा है थ्रू, यानी कि किससे हो करके, संस्कृत, लैटिन, जर्मेनिक, ग्रीक। अगर आपने अच्छे से अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, जर्मेनिक हो जाएगा C, यानी कि जर्मन से ही जो है ना इंग्लिश क्या हुआ है, विकसित हुआ है। तो आप 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर में बोल रहा है देयर आर मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये जो इंग्लिश है इसका मेन पीरियड आप बताइए। अब मेन पीरियड बोले तो यानी कि इसके इतिहास में, इसके ग्रोथ का, या फिर तो यानी कि इंग्लिश का जो मेन पीरियड है, इंग्लिश के इतिहास में इंग्लिश का मेन पीरियड, इंग्लिश कैसे ग्रो हुआ, ठीक है, जैसे मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, ये सब, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका जो पीरियड कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब बताना है। तो इसका 3 है, कितना है, 3 है। कैसे, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, 3 है। इजी है, समझ में भी आ रहा होगा आपको अच्छे से। 13 नंबर में देखते हैं, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश डैश डैश। तो यहाँ पर डैट जर्मेनिक ट्राइब, यानी कि जर्मन से ही कहाँ है, हम लोग जो आजकल इंग्लिश बोलते हैं वो जर्मन से ही बोलते हैं। अब 14 नंबर में देखते हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड।
यानी कि अगर एंगल सेक्शंस एंड जुट्स को अगर आप मिक्स्ड करते हैं, ठीक है, सॉरी मिक्स्ड करते हैं यानी कि इंक्लूड करते हैं, अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपको मिल जाता है, क्या मिलता है, एंग्लो सेक्शंस, तो इसका हो जाएगा सी। तो ये सब भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेंगे 15 नंबर में। 15 नंबर में द एंग्लो सेक्शंस यूज टू लीव, यानी कि एंग्लो सेक्शंस जो थे कहाँ के रहने वाले थे। आपके ऑप्शन में नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ यूरोप, साउथ वेस्ट यूरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आपको अगर इसी तरीके का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।